जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि जावा का सिंटैक्स क्या होता है, और आज की इस वीडियो के अंदर हम प्रॉपर अपना प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलते हैं अपनी खान एकेडमी की तरफ। खान एकेडमी ओपन करते हैं और हमारे पास ये जो ऊपर वाला टॉपिक है इंट्रो टू प्रोग्रामिंग, ये मैं आपको पहली वीडियो के अंदर बता चुका हूँ कि इसके अंदर क्या चीज़ है। और अगर आपने नहीं देखी तो वो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वहाँ जाके आप इस वीडियो को भी देख लें। और नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा ड्राइंग बेसिक्स। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो ये विंडो थोड़ी सी स्क्रॉल डाउन होगी, ये हमारे सामने आ जाएगा। तो ये लिखा हुआ है वी विल शो यू द बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग एंड हाउ टू ड्रॉ शेप्स, कि हम इसके अंदर आपको जो है वो प्रोग्रामिंग की बेसिक्स सिखाएंगे और बताएंगे कि आप कैसे जो शेप्स हैं वो कैसे बना सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से, मेकिंग ड्राइंग्स विद कोड। ठीक है, तो सबसे पहले थोड़ा सा इसको ये जो पेज आपके सामने ओपन हुआ है इसको समझ लें, उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। तो देखें, ये आपको दो बॉक्स नज़र आ रहे हैं। ये तो आपके जो कोर्स के टॉपिक्स हैं वो शो हो रहे हैं इधर इस साइड पे, और ये जो साइड है इसमें दो बॉक्स हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, तो ये जो बॉक्स है ये दरअसल टॉक थ्रो है। टॉक थ्रो के बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ पिछली वीडियो के अंदर कि टॉक थ्रो क्या होता है और खान एकेडमी हमें टॉक थ्रो के ज़रिए कैसे पढ़ाती है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप उस वीडियो को देख लें। ठीक है, तो ये टॉक थ्रो है और यहाँ पे हम अपना कोड लिखेंगे। जो भी हमारा कोड होगा हम वो यहाँ पे लिखेंगे, और जो हम कोड लिखेंगे उसका रिज़ल्ट जो है वो हमें इस यहाँ पे शो होगा। यानी हम इधर जो भी कोड लिखेंगे वो यहाँ पे हमने क्या लिखा है वो इधर शो होता रहेगा। तो अभी हम जो है ये एक फेस बनाते हैं जिसके अंदर एक फेस होगा और उसका माउथ होगा और उसकी आइज़ बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कैसे ये हमारा फेस बनेगा। तो इसका जो जावा का सिंटैक्स होता है उसमें हमने सिंपल जो है वो एक फंक्शन कॉल करना होता है या एक कमांड लिखना होता है, और फिर उसका जो है हमने प्रॉपर उसके सिंटैक्स के हिसाब से उसको लिख देना है और वो एग्जीक्यूट होके इधर हमारे पास रिज़ल्ट शो हो जाता है। तो मुझे एक सबसे पहले सर्कल चाहिए, तो सर्कल के लिए जावा के अंदर जो कमांड या फंक्शन यूज़ होता है वो एलिप्स का फंक्शन यूज़ होता है, एलिप्स। तो अब मैंने एलिप्स लिखा तो इसके साथ अब इसका सिंटैक्स ये है कि आपने दो छोटी ब्रैकेट्स लगानी है और साथ सेमी कॉलन लगाना है। ठीक है, अब मैंने इसको कंप्यूटर को कहा कि आप एलिप्स ड्रॉ करो, लेकिन देखें इधर कोई रिज़ल्ट शो नहीं हुआ। तो उसकी वजह ये है कि अभी हमने कुछ और भी इंफॉर्मेशन इसमें ऐड करनी है। ठीक, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे 4 नंबर्स ऐड करता हूँ। तो मिसाल के तौर पे मैं 200 एंड 300 एंड 300 मैं ये लिखा। तो देखिए जैसे ही मैंने ये 4 नंबर ऐड किए हैं तो फ़ौरन से इधर हमारे पास एक सर्कल ड्रॉ हो गया। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको समझ लें कि ये जो 4 नंबर्स हैं ये क्या चीज़ है और ये किन चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये बात याद रखें कि ये जो पहले 2 नंबर्स हैं ये इस सर्कल की पोजीशन को कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, और जो दूसरे 2 नंबर हैं ये इस सर्कल के साइज़ को कंट्रोल कर रहे हैं। बात समझ में आ गई? मिसाल के तौर पे ये जो पहला नंबर है ये इस सर्कल की, इस कैनवस की जो है वो एक्स पोजीशन को कंट्रोल कर रहे हैं। जैसे ऊपर आप नज़र आ रहा होगा एलिप्स कमांड और साथ एक्स लिखा हुआ है। ठीक है, तो एक्स का कलर चेंज है, दूसरे उसका कलर चेंज है। जो ही मैं दूसरे के अंदर आऊँगा तो देखें वाई का कलर चेंज हो गया, मैं तीसरे के अंदर आऊँगा तो डब्ल्यू का कलर चेंज हो गया, और फोर्थ के अंदर आऊँगा तो एज का कलर चेंज हो गया। तो ये एक्स असल में है क्या? ये एक्स जो है ये आपकी ये वाली पोजीशन है, यानी यहाँ से ये शुरू होके और यहाँ तक जो ये
फासला बनता है ये x कहलाता है, इस तरह, ठीक है। यानी लेफ़्ट टू राइट ये जो फासला बनता है ये x कहलाता है, ठीक है। और ये जो नंबर है पहला, ये इसकी x पोजीशन को कंट्रोल करता है। देखिए 200 है, मैं इसको फॉर एग्जांपल मैं इसको 20 कर देता हूँ, यानी एक ज़ीरो हटा देता हूँ, तो अब देखें कि ये फ़ौरन से लेफ़्ट की तरफ मूव कर गया। अगर मैं 200 करता हूँ तो ये वापस अपनी जगह पे आ गया। अगर मैं इसको थोड़ा सा ज़्यादा करता हूँ तो देखें ये ज़्यादा हो गया। यानी ये जो पहला नंबर है ये बताता है कि इसने ये जो सर्कल है इसने लेफ़्ट से कितना दूर होना है, ठीक है। तो अब ये जो x पोजीशन है यहाँ से लेके यहाँ तक मैं आपको कह रहा हूँ, ये 0 से स्टार्ट होती है और 400 तक जाती है, ठीक है। यानी यहाँ से यहाँ तक का जो फासला है वो 400 बनता है, ठीक है। और इसी तरह जो नेक्स्ट है ये y, ये ऊपर से नीचे की जो पोजीशन है इसकी ये बताती है, ठीक है। यानी यहाँ से 0 से स्टार्ट होता है और ये भी नीचे 400 तक जाता है, ठीक है, यहाँ तक। तो अगर ये 400 है तो मैंने अगर कोई चीज़ जो है वो कि इस कैनवस के, इसको कैनवस कहते हैं, इसके मैंने सेंटर में ड्रॉ करनी है, तो मुझे यहाँ पे उस 400 का सेंटर लेना होगा। तो अब 400 का जो सेंटर है वो क्या है, 200। तो मैंने 200 लिया, तो देखें ये बिल्कुल सेंटर में आ गई, ठीक है। यानी ये सेंटर से बनना शुरू हुआ और आधा इधर बन गया ये, ठीक है। इसी तरह अगर मैं ये वाली इस तरफ से सेंटर लेना चाहता हूँ तब भी ये 400 है, तो मुझे उसका 400 का सेंटर लेना है 200, तो ये वो आ गया। अब ये जो थर्ड है ये देखें आप ऊपर हाईलाइट हो रहा है W का मतलब क्या होता है, विड्थ। यानी विड्थ का मतलब क्या है, उसकी चौड़ाई, यानी इसकी सर्कल की चौड़ाई कितनी होगी, ठीक है। तो वो मैंने रखी है 300। अब देखें मैं अगर इसको कम करता हूँ, देखें ये 30 किया तो इसकी चौड़ाई बिल्कुल 30 रह गई। अगर मैं इसको थोड़ा ज़्यादा करता हूँ, 300 करता हूँ, तो ये देखें प्रॉपर एक बन गई, ज़्यादा हो गई इसकी विड्थ। अब फोर्थ वन है हाइट। h जो है ये हाइट को ज़ाहिर करता है कि इसकी हाइट कितनी होनी चाहिए। तो मिसाल फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको जो है वो कम करता हूँ, तो देखें ये हाइट इसकी कम हो गई। अगर मैं थोड़ा सा बढ़ाता हूँ तो इसकी हाइट भी बढ़ती चली जा रही, ठीक है। तो अगर हम 300 ही विड्थ रखेंगे और 300 ही हाइट रखेंगे तो ये एक प्रॉपर हमें सर्कल बना हुआ शो हो जाएगा, ठीक है। अब ये हमारे पास एक सर्कल बन गया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर एक इसका माउथ भी बन जाए, ठीक है। तो उसके लिए भी मैं जो है वो एक इलिप्स का कमांड इलिप्स का फंक्शन ही मैं यूज़ करूँगा और आगे उसका पूरा सिंटैक्स लिखा। अब मैं कहता हूँ कि मुझे जो माउथ चाहिए वो इस जगह पे चाहिए, ठीक है, इस जगह पे चाहिए। तो अब देखें कि अगर ये 400 है तो ये ऊपर से कितना दूर होना चाहिए। मसलन ये अगर 400 है तो ये तकरीबन 300 या 250 करके देखते हैं, 250। और जो ओहो सॉरी, ये x पोजीशन है, तो x पोजीशन में तो बिल्कुल हमें सेंटर पे ही चाहिए ना, तो हम 200 ही लिखेंगे। और y पोजीशन में 250 लिखते हैं। और नेक्स्ट जो है विड्थ उसकी तकरीबन हम कह देते हैं कि 100 और 100 बिल्कुल एग्जैक्टली ये हमारा बिल्कुल ठीक बना है। आपसे बाज़ औक़ात गलती होगी, आप जब लिखेंगे तो इसमें कुछ ना कुछ आपका कम नंबर होंगे। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ अगर 70 कर देता, ठीक है, इधर भी मैं 70 कर देता, तो ये देखें बहुत छोटा सा बन रहा है जो ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा। तो ऐसे आप इसको चेंज करके अपना बिल्कुल एक्यूरेट रिज़ल्ट ले सकते हैं, ठीक है। तो ये देखें ये 100 ये बन गया। अब ये हमारा माउथ बन गया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि इसकी आइज़ भी बन जाए, ठीक है।
तो उसके लिए भी मैं फिर से एलिप्स कमांड लेता हूँ और उसके मैं पैरामीटर्स उसके मैं सिंटैक्स लिख के तो उसके अंदर भी बिल्कुल उसी तरह से हमने 4 पैरामीटर्स देने हैं। यहाँ पे एक बात समझ लें, ये जो अंदर हम वैल्यूज़ देते हैं इनको पैरामीटर्स कहते हैं। पैरामीटर्स का मतलब होता है कि उसकी खुसूसियात, यानी एलिप्स जो हमने ड्रॉ करना है उसकी खुसूसियात क्या होंगी, यानी खुसूसियात से मतलब कि उसकी पोजीशन क्या होगी और उसका साइज़ क्या होगा, ये हम इसको हम पैरामीटर्स कहते हैं। ठीक है, तो अब इसमें हमें जो एक्स पोजीशन है वो हमें तकरीबन यहाँ पे चाहिए, यहाँ पे। तो अगर ये 200 पे यहाँ आ रही है तो आई थिंक ये इधर थोड़ा सा होगी, तो 75 हम माइनस कर देते हैं। मिसाल के तौर पे मैं 175 लिखता हूँ और जो है उसकी हाइट जो वाई पोजीशन है वो मैं कह देता हूँ मिसाल के तौर पे 150 कह देता हूँ, और विड्थ जो है उसकी हम कम ही रखेंगे क्योंकि आइज़ हैं, तो हाइट भी उसकी कम रखेंगे। ये देखें, ये अब देखें जैसे मैंने मुझसे ये गलती हुई, आपसे भी ऐसी गलती होगी, तो आप इसको प्रॉपर सेट कर सकते हैं। अब ये 175 नहीं बल्कि ये कह लो कि 150 पे करके देखें, ये तब भी ज़्यादा है। 125 ये ठीक है, 125, और इसकी पोजीशन थोड़ी सी अगर ये ऊंचा हो जाए तो बिल्कुल ठीक होगा। 140 कर लेते हैं, ये ठीक है बिल्कुल। और इसी तरह इसकी विड्थ और हाइट भी मेरे ख्याल में थोड़ी सी बढ़ा लेनी चाहिए ताकि ये प्यारा लगे। ठीक है, अब देखें इसी को, ये एक आई बन गई, दूसरी आई मैंने बनाना है तो इसी को मैं कॉपी करता हूँ और कंट्रोल सी और कंट्रोल वी करता हूँ, तो ये मेरे पास एक और बन गई। अब मैं इसकी जगह चेंज कर लेता हूँ, क्योंकि हमारी एक ये हमारी आँख इधर आ गई और एक हमारी आँख इधर आनी चाहिए, तो मैं कहता हूँ कि इसकी पोजीशन यहाँ से 200 से मिसाल के तौर पे ये चली जाए 275 पे चली जाए। ठीक है, और इसी तरह बाकी सारा कुछ सेम है। ठीक, तो अब ये हमारा एक जो है फेस बन गया, बहुत प्यारा फेस बन गया। और इसी तरह आप भी मुख्तलिफ़ शेप्स बना सकते हैं सर्कल के ज़रिए से। आप जो है और शेप्स जो है वो अपने जैसे प्रैक्टिस करते हुए आप बनाएंगे तो उसमें कुछ ना कुछ सही बनेगा, कुछ गलत बनेगा। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो से बिल्कुल समझ में आई होगी। अगर आपको समझ में ना आई हो कोई चीज़ तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिएगा, तो मैं आपको ज़रूर उसका जवाब दूंगा। और अगर आपको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से समझ में आ गई हो तो आपने अब बहुत ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस करने के बाद आपने अपने किसी दोस्त को सिखाना है और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताना है कि हमने इसकी प्रैक्टिस किया और हमें ये चीज़ अच्छी तरीके से समझ आ गई। ठीक है, अब देखें ये एक टॉक थ्रो था जो उन्होंने इंग्लिश में समझाया हुआ है, मैंने आपको उर्दू में समझाया है सारा। तो अगर आप यहाँ से प्ले बटन करेंगे, दबाएंगे, तो ये इंग्लिश में उनका लेक्चर चल जाएगा। आप इस बटन के ज़रिए से यूट्यूब पे जाके भी ये सारी वीडियो आप देख सकते हैं उनकी खान एकेडमी की। ठीक है, और यहाँ से आप स्पिन ऑफ कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने आपको पहली वीडियो के अंदर बताई हैं, वहाँ आप जाके इनको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो आज की वीडियो बहुत हेल्पफुल रही होगी आपके लिए, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम दूसरे टॉपिक जो नेक्स्ट है क्विक टिप नंबर स्क्रबिंग, इसके बारे में बात करेंगे। तो आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को भी दबा लें और वीडियो को लाजमी लाइक एंड शेयर करें।
बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।